नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। 1 लाख करोड़ के पार हुआ खादी ग्रामोद्योग का टर्नओवर। गुजरात में 7500 महिलाओं ने एक साथ चरखे से काता सूत। पीएम मोदी भी रहे मौजूद। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवर फ्रंट में खादी उत्सव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यहाँ मौजूद सभी लोग और इस आयोजन को देख रहे सभी लोग इस खादी उत्सव की ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने आज खादी उत्सव करके अपने स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत सुंदर उपहार दिया है। उन्होंने जानकारी दी कि आज ही गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की नई बिल्डिंग और साबरमती नदी पर भव्य अटल ब्रिज का भी लोकार्पण हुआ है। उन्होंने गुजरात के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अटल ब्रिज साबरमती नदी के 2 किनारों को ही आपस में नहीं जोड़ता, बल्कि ये डिजाइन और इनोवेशन में भी अद्भुत। उन्होंने बताया कि इसकी डिजाइन में गुजरात के मशहूर पतंग महोत्सव का भी ध्यान रखा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को भी तोड़ दिया। झारखंड में सरकार बचाने के लिए एमएलए कैद। 3 बसों में भरकर लतरातू ले गए सीएम हेमंत सोरेन। छत्तीसगढ़ हो सकता है अगला पड़ाव। जी आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश के बाद शनिवार को महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद सभी विधायकों को 3 बसों में बैठाकर रांची के रिसोर्ट में भेज दिया गया। इसके साथ ही उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया गया है। इसके पहले खबर आई थी कि महागठबंधन के विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा जाएगा। हालांकि अंतिम समय में प्लान को बदल दिया गया और उन्हें 3 बसों में भरकर रांची के ही खूंटी स्थित लतरातू भेज दिया गया। बस में हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। दलित सांसद को शंकराचार्य ने नहीं छूने दिया अपना पांव। अब एमपी ने खुद बताई तस्वीरों की सच्चाई। कहा गलत दिखाने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के इटावा से सांसद राम शंकर कठेरिया को लेकर एक झूठ फैलाया जा रहा है। रविंद्र सिंह नामक शख्स ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई, जिसके बाद भाजपा सांसद ने चेतावनी दी है। रविंद्र सिंह ने 2 तस्वीरें शेयर की, जिसमें सांसद राम शंकर कठेरिया शंकराचार्य निश्लानंद सरस्वती के साथ बैठे हुए हैं। शंकराचार्य ऊपर बैठे हैं और वो नीचे बैठे हैं, जैसा कि सभी भक्त करते हैं। लेकिन रविंद्र सिंह ने इसका गलत अर्थ निकाल लिया। साथ ही उन्होंने लिखा कि हिंदू धर्म में दलितों की औकात यही है, भले ही वो सांसद विधायक बन जाएं या डीएम एसपी, वो अछूत के अछूत ही रहेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि ऐसे धर्म को सांसद राम शंकर कठेरिया को लात मार देनी चाहिए। उन्होंने इसे ट्रेलर बताते हुए लिखा कि पिक्चर अभी बाकी है। रविंद्र सिंह ने आगे अफवाह फैलाई कि एक ब्राह्मण शंकराचार्य दलित रामशंकर कठेरिया के छूते ही अपवित्र हो जाएंगे। ये कितने शर्म की बात है। उन्होंने सांसद के जमीन पर बैठने पर भी तंज कसा और पूछा कि क्या इसलिए बाबा साहेब ने दलितों को राजनीति में आरक्षण दिया। साथ ही कहा कि इससे अच्छा तो इन्हें गुलाम ही रहने देते। अब सांसद रामशंकर कठेरिया ने इन तस्वीरों की सच्चाई बताई है। असल में उन्होंने ये तस्वीर मार्च 2022 में ही शेयर की थी। इसके बावजूद इसे 5 महीने बाद फिर से शेयर करके उन्हें बदनाम किया जा रहा है और दलित व बाबा साहब का नाम लेकर उल्टी सीधे बातें की जा रही हैं। टांग पर टांग रखकर चीर दूंगी, जुबान खींच लूंगी। टी राजा सिंह पर अब कांग्रेस ने छोड़ा जनाना जहर। पार्टी एमएलए ने भी मुस्लिमों को उकसाया। जी आपको बता दें, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के कथित अपमान को लेकर कट्टरपंथियों के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी माहौल बिगाड़कर देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने में लगे हैं। हैदराबाद के गोशा महल से विधायक और भाजपा से निष्कासित ठाकुर राजा सिंह को एक और कांग्रेस नेता ने धमकी दी है। इस महिला कांग्रेस नेता का नाम आयशा फरहीन है। पेशे से वकील आयशा का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में आयशा कह रही हैं, मैं आयशा फरहीन ओपन चैलेंज करती हूं कि तेरी यानी कि राजा सिंह की टांग पर टांग रखकर चीर दूंगी। तेरे घरवाले समेत तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। तुमने हमारा दिमाग खराब कर दिया है। ऐसा हश्र करूंगी कि तुम्हारे घरवाले खुद तुम्हें नहीं पहचानेंगे। जिस पीए ने सोनाली फोगाट को दिया ड्रग्स वो था उनका पति। अभिनेत्री को पत्नी बताकर गुरुग्राम में लिया था फ्लैट। गोवा में क्लब मालिक गिरफ्तार। जी आपको बता दें, भाजपा की महिला नेता और पूर्व टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले ने नया मोड़ आया है। गोवा पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए करली क्लब के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने क्लब के बाथरूम से ड्रग्स भी बरामद किया है। इस केस में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपितों में सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सांगवान, दोस्त सुखविंदर सिंह, करली क्लब का मालिक और एक ड्रग पेडलर दत्त प्रकाश गाउनकर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार के आरोपों के बाद पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार किया था। 22 अगस्त को जब सोनाली फोगाट गोवा पहुंची थी तब ये दोनों उनके साथ ही थे। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है कि सुधीर एक बोतल से सोनाली को कुछ पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार उसे रोक रही थी। आशंका है कि इसमें कुछ नशीला पदार्थ था।
बीजेपी हार रही है गुजरात, यह दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी के ओपिनियन पोल में एक एक ने डाले 100 वोट, पकड़ी गई हेरा फेरी तो नेताओं ने डिलीट कर दिए पोस्ट। जी आपको बता दें, जैसे जैसे गुजरात विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रायोजित और फर्जी सर्वेक्षणों की बाढ़ आती जा रही है। अब सोशल मीडिया पर एक एप्लीकेशन भी आई है जिसके जरिए कोई भी पोल कर सकता है और लोगों का वोट हासिल कर सकता है। जमीनी तौर पर ज्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं मिलने के कारण आम आदमी पार्टी ने इस तरह के सर्वेक्षण के जरिए चर्चा में बने रहने की कोशिश की है। हालांकि आम आदमी पार्टी की इस प्रथा का पर्दाफाश होने के बाद नेताओं द्वारा साझा किए गए पोस्ट को हटाना पड़ा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कई विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह के सर्वेक्षण किए थे, लेकिन गुजरात के नवसारी विधानसभा सीट में आखिरकार यह बेनकाब हो ही गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा साझा किए गए पोस्ट को हटाना पड़ा। गुलाम नबी के बाद मनीष तिवारी ने दिखाए आजाद तेवर, कहा हंसी आती है जब चपरासी देते हैं ज्ञान। नेटिजन्स पूछ रहे हैं कांग्रेस में चपरासी कौन है। जी आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद की 5 पन्नों वाली चिट्ठी से करीब 2 साल पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था। पत्र में पार्टी की स्थिति पर चिंता जताते हुए सवाल उठाए गए थे। पत्र लिखने वाले नेताओं के समूह को G23 का टैग मिला। इस समूह में शामिल रहे गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस छोड़ दी। अब इस समूह के एक और नेता मनीष तिवारी ने पार्टी को खरी खरी सुनाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने शनिवार को कहा कि 2 साल पहले हमने पार्टी की कमजोरियों को लेकर पत्र लिखा था। उसके बाद से हुए सभी विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। बावजूद इसके पार्टी में कोई सुधार नहीं आया है। आजाद के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने पार्टी को 42 साल दिए हैं। मैं यह पहले भी कह चुका हूं कि हम इस संस्था के किराएदार नहीं हैं, हम सदस्य हैं। दिल्ली में नहीं होगा मुनव्वर फारूकी का शो, पुलिस ने कहा खराब हो सकता है माहौल। कॉमेडी के नाम पर फैलाता रहा है हिंदू घृणा। जी आपको बता दें, हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला कथित स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी 28 अगस्त को दिल्ली में अपना शो नहीं कर पाएगा। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट ने उसके शो के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर फारूकी के शो को रद्द करने की मांग की थी। ऐसा नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। पिछले दिनों फारूकी के शो के लिए तेलंगाना सरकार ने अनुमति दी थी और हैदराबाद में शो में सुरक्षा के लिए 100 से अधिक पुलिस वालों को तैनात किया गया था। बता दें कि हिंदू भावनाओं का ध्यान रखते हुए फारूकी के हैदराबाद शो को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन वहां के प्रशासन ने पूरी सुरक्षा के साथ शो करवाया। इसके विरोध में बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह ने एक वीडियो बनाया जिसे कट्टरपंथी ईश निंदा बता रहे हैं। उसके बाद हैदराबाद की सड़कों पर दिखा इस्लामी उन्माद और सर तन से जुदा के नारे वाले वीडियो, जो कि पूरे देश ने देखे। घर से बाहर तक पीएम मोदी का डंका, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। अप्रूवल रेटिंग 75%, 11वें पायदान पर अमेरिकी राष्ट्रपति। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित दुनिया के तमाम नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। इसके पहले भी पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने जा चुके हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे के अनुसार पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है। पिछले 2 साल से वे इस रेटिंग में टॉप पर बने हुए हैं। इस लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रेटिंग सिर्फ 41% है और वे विश्व रैंकिंग में 11वें स्थान पर हैं। पिछली बार बाइडेन 6वें नंबर पर थे। सीएम योगी आदित्यनाथ पर नहीं चलेगा हेट स्पीच का केस, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई मोहर। परवेज की याचिका हुई खारिज। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दरअसल इस मामले में परवेज नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम विरोधी अभद्र टिप्पणी की थी। हालांकि जांच हुई तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस चलाने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इससे पहले राज्य सरकार ने मई 2017 में हेट स्पीच मामले में योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति देने से मना कर दिया था। इसके बाद परवेज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फरवरी 2018 में इस याचिका को खारिज कर दिया था।
जम्मू कश्मीर में बनाऊंगा अपनी नई पार्टी, कांग्रेस छोड़ने के बाद बोले गुलाम नबी आजाद। 5 और नेताओं ने दिया इस्तीफा। जी आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से शुक्रवार को इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने ऐलान किया है कि वो जम्मू कश्मीर में नई पार्टी का गठन करेंगे। उन्होंने अपना यह बयान भाजपा से जुड़ने के कयासों पर दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर में 5 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस के हर पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा से जुड़ने के कयासों का खंडन करते हुए इंडिया टुडे से बात की। उन्होंने कहा, मैं जम्मू कश्मीर जाऊंगा और राज्य में अपनी खुद की पार्टी बनाऊंगा। उसकी राष्ट्रीय संभावनाओं पर बाद में विचार करेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में नई पार्टी बनाने की बात आजाद ने ऐसे समय में की है जब प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। अब तेजस्वी यादव पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, जमीन के बदले 1458 लोगों को दी गई नौकरी, सीबीआई को मिले अहम सबूत। जी आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब्स यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाले में राजद नेताओं के घर बुधवार को हुई सीबीआई की छापेमारी के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। इस बड़े घोटाले से जुड़ी एक और रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में जमीन देकर नौकरी लेने के मामले में 1458 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। न्यूज 18 ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि इस घोटाले से संबंधित सीबीआई को बेहद महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। ये सबूत एक हार्ड डिस्क में हैं। बताया जा रहा है कि इस हार्ड डिस्क में उन 1458 लोगों की सूची है जिन्होंने कथित तौर से रेलवे में नौकरी करने के बदले तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के लोगों को जमीन दी थी।